तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग क्लास 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है बहुलक। ये आपके बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल हर सेट में एक न एक प्रश्न आपको बहुलक का मिल ही जाता है। और ये प्रश्न कितने नंबर का आता है? टोटल 4 नंबर का आता है। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शानदार क्वेश्चन का हम लोग निपटारा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। मैंने आपके यहाँ फार्मूले में सूत्र भी आपके पास लिख दिया है कि किस फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। आपके पास वर्ग अंतराल ज्ञात है और बहुलक ज्ञात है, इसकी मैंने सारणी पहले से ही बना रखी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के यहाँ है, सबसे पहले हम लोग F1, F0, F1, F0 और H और L इन सब का मान ज्ञात कर लेंगे। एक बार हमने इन मानों को ज्ञात कर लिया, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाना बस एक चुटकियों का काम रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को हल करने का तरीका। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो F1, F0 और F2 ज्ञात करने का तरीका है, मैं इतना आसान तरीका आपको बताऊंगा कि आप इसको जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। बहुलक, यहाँ पे बहुलक नहीं रहेगा, बारंबारता। बारंबारता को प्रदर्शित कहाँ करते हैं आप सभी? F से करते हैं। बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं F से। कौन से F से? स्मॉल F से। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो F1 को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है कि आपके पास जो बारंबारता ज्ञात है, उस बारंबारता में आप सबसे बड़ा नंबर जो है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप ज्ञात कर लेंगे। हमको सबसे बड़ा नंबर यहाँ दिखता है 15। 15 हमारे पास क्या सबसे बड़ा नंबर है, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारे काहे का मान होता है? F1 का मान होता है। काहे का मान होता है? F1 का मान होता है। अब जनरली F के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो F2 का जो मान उसके F1 के बाद आ गया 2 आपका, तो F2 का मान उसके नीचे वाला हो जाएगा। और 1 के पहले क्या आता है? 1 के पहले आता है 0। तो जो आपका F0 का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्योंकि 8 आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2 निकालना हमारे साथ बहुत ही आसान है। दो मान हमने ज्ञात कर लिए हैं, 3, एक F1, F0 और F2 के मान। अब हम लोग ज्ञात करेंगे L और S के मान। देखिए, जो सबसे बड़ी बारंबारता थी उस पर आपको मारना है गोला। इस तरीके से आपने समझने के लिए हम मारे गोला मार लिया। इसमें क्या करना है, इसके बाद हमको इसमें जो सबसे आगे का नंबर होता है, जो सबसे आगे का नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं L। क्या कहते हैं? L कहते हैं। जो सबसे बड़ी बारंबारता के जो सबसे आगे का नंबर होता है, सबसे बड़ी बारंबारता 15, इस पे आगे का जो नंबर होता है वो होता है आपका L। क्या होता है आपके पास? वो L होता है। क्या होता है? L। अब एक चीज बचा हमारे पास, H बचा। क्या बचा? H। तो जो H निकालने का तरीका होता है वो होता है कि जो बारंबारता के बीच में अंतर कितने का है वो हमारे काहे का मान होता है? H का मान। जैसे 0 के बाद 10 आया, मतलब इसके बीच में कितने गैप है? 10 के। 10 के बाद 20 आया, मतलब इसमें कितने गैप है? 10 का गैप है। तो चलिए सारे मानों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको L का मान कितना मिल गया बच्चों? यहाँ पर हमको L का जो मान मिल गया वो L का मान मिल गया कितना? सबसे आगे 20। कितना मिल गया? 20। उसके बाद जो H का मान मिला, H का मतलब जो इनका अंतर है, अंतर 20 में से 30 में से 20 गया, 20 में से 10 गया, कितना आ गया हमारे पास? H का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब F1 का जो मान है मैंने बताया ही पहले ही आपको, जो F1 का मान है वो कितना हो गया? F1 का मान आपके पास हो गया 15। कितना हो गया? 15। अब F2 और F0 का मान कितना हो गया आपके पास? F0 का मान हो गया 8 और F2 का मान हो गया 10। F2 का मान कितना हो गया? 10। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, बस सारे मान को क्या करना है, इसी फार्मूले पे रखते हुए चले जाना है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो हमारे पास बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? ये बहुलक बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर L का जो मान कितना है? L का मान कितना हमारे पास? 20 है। कितना है? 20। उसके बाद प्लस ब्रैकेट F1 का मान कितना है? 15 है। कितना है? 15 माइनस F0 का मान कितना हमारे पास है? 8 है। कितना है? 8 बटे 2। इन दोनों के बीच में क्या छिपा है? गुणा छिपा है। क्या छिपा है? गुणा। तो हमने गुणा लगा दिया। F1 का मान कितना है? 15 माइनस F0 का मान कितना हमारे पास है? 8। उसके बाद फिर से माइनस F2 का मान कितना हमारे पास है? 10 है। कितना है? 10 है। उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर बीच में लगा दिया हमने गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे क्या है आपके पास? H का मान कितना है आपके पास? H का मान है 10। यहाँ कितना रख देते हैं? 10। इतनी चीजें हमारे हिसाब से आपको क्लियर
हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर 20 प्लस 15 में से 8 गई, कितना बचा? 7। कितना बचा? 7। 15 दूनी 30, 10 8 देखो माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ेगा, 10 8 18 और बड़ी संख्या का निशान लगा दिया। और यहाँ पे ब्रेकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई 10 है तो इनको गुणा में क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। इज इक्वल टू 20 प्लस 7 बटे 30 में से 18 जाए, कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। गुणे में कितना? 10 आ गया। कितना आ गया? 10। अब हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 7 दाम में 70 बटे कितना? 12। अब इसको 2 से चाहे तो आप यहां से भी भाग कर सकते थे, चाहे तो यहां से भी भाग कर सकते थे। तो करिए 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 1 आ गया। देखो 2 तिहाई 6, कितना बचा? 1। यहां हो गया 10, 2 पंचे 10। अब आपके पास कितना आ गया? 20 प्लस 35 बटे 6, ये आपके पास आ गया। अब छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। 6 से 35 को क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। 6 से 35 को भाग, 6 पंचे 30, 35 में से 30 गया, कितना बचा हमारे पास? 5 बचा। दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 6 का पहाड़ा 50 में कितने बार जाएगा? 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48। कितना बचा हमारे पास? 50 में से 48 गया, 2 बचा। दशमलव लगा है, 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। 6 का पहाड़ा 20 में कितने बार जाएगा? 6 3 18। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई 5.83। तो मतलब हमने यहाँ पे लिखा 20 प्लस 35 से जब 6 को भाग के कितना आ गया हमारे पास? 5.83। चलिए इसको आगे हम लोग करते हैं। तो जो बहुलक बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? बहुलक बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? बहुलक बराबर आ जाएगा 20 में 5.83 जब जोड़ेंगे तो 20 5 25 और दशमलव कितना? 8 3 और यही हमारे काहे मान हो जाएगा? बहुलक का मान हो जाएगा। काहे मान हो जाएगा? बहुलक का मान हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि बहुलक निकालना कितना आसान है। ये आपका रफ कार्य में हो जाएगा। बहुलक निकालना बहुत ही आसान है और ये आपके पेपर में 4 नंबर का हर सेट में मतलब आना है तो आना ही है। आपको जो चीज नहीं समझ में आई एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो उस चीज को मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप यहां से बहुलक निकालना तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद।